शाह साहब ने दौरा किया जी। उन्होंने पहला दौरा जो था ना उनका ईबे पहलवान और लावे की चक्की की तरफ, क्योंकि ये हमारे 5 ब्लॉक में मेरे साथ वाली चक्की में नेक्स्ट जो नेबर थे मेरे, शाह साहब आए हैं। उन्होंने आके ईबे पहलवान को, वह जिंदा है, अल्लाह ताला उनको जन्नत, उनको अल्लाह ताला जिंदगी सेहत और तंदुरुस्ती दे, मेरे बड़े भाइयों की तरह, बुजुर्गों की तरह हमारे। ये बड़े यानी कि ना बड़े तकड़े, बहुत ज्यादा तकड़े और जबरदस्त जाबर खान आदमी थे। लावा पहलवान जो ये इकट्ठे बंद होते थे, ये गालिबन 9 नंबर चक्की थी इनकी 5 ब्लॉक में, और हमारी 7 नंबर चक्की थी। उस वक्त वहां पे मजांग के ख्वाजा अवैस, जिनको अवैस चिट्टे के नाम से दुनिया जानती है, वहां पर खालिद हीरा, फयाज फीती, मलक वकार पप्पा कसाई, मैं, उसके अलावा वहां पे वो असलम गढ़े के मुकदमेवार थे, वो हीरोइन के केस में वाजिद उमर गोगी थे। वहां पे पिंकी, शाहिद और आबद, ये तीनों भाई थे वहां पे। ये नवाज जट के कत्ल में अंदर थे। आतिफ चौधरी का वालिद चौधरी अफजाल हमारे साथ अंदर था। ईबा पहलवान वहां पे था, इब्राहिम गुजर और ईबा पहलवान। लावा गुजर वहां पे था, लावा पहलवान वहां पे था। बहादरे का भाई गोशी और बहादरा, ये दोनों भाई वहां पे थे। राना सरबत नारंग मंडी का, जो कि अब्सकाउंडर था और वो अगवा बराए तवान के बहुत बड़े बड़े उसके ऊपर केसेस थे, वो भी वहां पे बंद था। इतनी दुनिया वहां बंद थी। शाह साहब दौरे पे आते हैं तो शाह साहब ने आके ना ईबे पहलवान की चक्की के अंदर एक ट्रॉली देखी है। वो ट्रॉली हॉस्पिटल की प्रीमिसेस की वो जो थी ना, वो प्रॉपर्टी थी हॉस्पिटल की, वो थी, क्योंकि वो लोहे की एक ट्रॉली थी और वो हॉस्पिटल के पेशेंट के बेड के साथ पड़ी होती थी। उसके ऊपर एक MSF का स्टिकर लगा हुआ था। वो सुप्रिटेंडेंट दौरे पे आया। अब इन्होंने बड़े तरीके से जेल को खींचना होता है, यकदम ये जेल को नहीं कर सकते ना, यके बाद दीगरे ABC करके ये करते हैं जेल को। जावेद लतीफ साथ था, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट, और शाह साहब साथ थे। शाह साहब ने आकर दौरे पे इनके टिकट के ऊपर देखा और ऊपर लिखा हुआ था मुंह और बददिमाग। वो सुप्रिटेंडेंट जरा और देन के थे। उन्होंने कहा डिप्टी साहब ये क्या लिखा हुआ है इनके टिकट के ऊपर, मुंह और बददिमाग, ये तो बड़े डिसेंट लोग लग रहे हैं, क्यों जी आप मुंह और बददिमाग हैं? इब्राहिम गुजर साहब ने आगे से कहा कि नहीं जी नहीं, हम कहां से मुंह और बददिमाग हैं, ये तो वैसे ही जेल वालों ने लिख दिया है। उन्होंने कहा डिप्टी साहब इनका ये टिकट उतारें, क्यों आप हम आम आदमी को हवा बनाते हैं? साथ ही उन्होंने अंदर ट्रॉली पर नजर मारी और उन्होंने कहा कि ये आपका नाम क्या है जी? उन्होंने कहा जी इब्राहिम गुजर। उन्होंने कहा इब्राहिम साहब ये आप स्टूडेंट हैं? इब्राहिम गुजर ने कहा नहीं हम स्टूडेंट नहीं हैं। सुप्रिटेंडेंट ने कहा कि फिर आपने ये जो है MSF का जो स्टिकर लगा हुआ है ट्रॉली के ऊपर, ये जो अंदर पड़ी है, ये ट्रॉली गालिबन हॉस्पिटल की अमानत है, पेशेंट के लिए होती है, तो ये आपने यहाँ पे क्यों रखी है? तो इब्राहिम गुजर ने कहा जी कोई ऐसी बात नहीं, अगर आपको जरूरत है तो आप ले लें। उन्होंने कहा जी ठीक है, फिर निकाल दें। वहां पे ये बहुत ज्यादा बेइज्जती होती है और रंगबाजी इसको कहा जाता है जेल की लैंग्वेज में ना। उन्होंने ईबे पहलवान ने उनको कहा कि जी आप जाए, मैं भिजवा देता हूं। उन्होंने कहा नहीं मैं लेके जाऊंगा। इतने में चक्की का दरवाजा खुला और सुपरिटेंडेंट ने आगे वो चक्की वो ट्रॉली को हाथ डालने की कोशिश किया। इन्होंने चक्की में से खुद ही ट्रॉली बाहर निकाली और वो ले गया। इसका मतलब उसने पहला टारगेट अचीव कर लिया। अब दौरा जो है ना हफ्ता वाइज या दिनों के लिहाज से जो है ना दौरे के होते हैं, कभी इस जेल का, कभी उस जेल का, कभी इस बैरक का, कभी उस बैरक का। अगला दौरा जो था ना वो सिक्योरिटी वार्ड में सुहेल जिया भट्ट साहब उस वक्त बंद थे ना कोटलखपा जेल में। ये सिक्योरिटी वार्ड में होते थे, इनके पास VCR TV 4 पाई इनके पास पड़ी होती थी और बड़ा इनका शशले वाला माहौल था। अगला दौरा इनका था सिक्योरिटी वार्ड का। सुप्रिटेंडेंट साहब वहां पे गए हैं। उन्होंने जाकर जावेद लतीफ को कहा कि ये कौन है, हालांकि वो जानते होते हैं, सब कुछ इनको पता होता है जिधर की दौरा कर रहे हैं। जावेद लतीफ चूंकि उनसे चालू था, जावेद लतीफ कहता जनाब कान में सर ये मियां नवाज शरीफ साहब के बहनोई हैं। उसने कहा ये कोई MN है? जावेद उसने कहा जी नहीं। तो कोई MP हैं? नहीं जी इतने पहले थे। तो फिर इनको ये A क्लास की जो फैसिलिटीज हैं, 4 पाई हैं और TV शीवी बेड शेड क्यों दिया हुआ है? वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट चूंकि उनसे चालू था, वो कहता सर वो ऊपर से फोन, होने लगा नहीं ऊपर से फोन शून नहीं, जो आम कैदी, जो लवारस कैदी हैं, जो गरीब कैदी हैं, उनकी दिल आजारी होगी। तो ये भट्ट साहब वो डायरेक्ट सुहेल जिया भट्ट साहब से मुखातब हुआ। भट्ट साहब मेरे बड़े भाई उधर, मैं इनका बड़ा फैन हूँ, लेकिन रियलिटी ग्राउंड जो है ना रियलिटी होती है, इस पे वो मुझे कमेंट कर लें या वो ये कहें कि आपने ये बात क्यों कही, तो कोई बात नहीं, मैं इसका जवाब उनको दे लूंगा। अगर मैं बात गलत करूं तो मैं सुहेल जिया भट्ट साहब के अलावा भी सारी दुनिया का देनदार रहूंगा। अगर बात ही रियलिटी पे मबनी और मैं अपनी बात भी ऐसे ही सुना देता हूं, तो इसमें सुहेल जिया भट्ट साहब एक आम आदमी है ना, अल्लाह की मखलूक ही है, वो कोई अशरफुल मखलूकात कोई ज्यादा स्पेशलिटी तो नहीं उनमें। वो जो थे सुपरिटेंडेंट, उन्होंने डिप्टी को कहा कि जनाब इनकी ये 4, उन्होंने कहा भट्ट साहब ये आपकी 4 पाई हैं, आपकी A क्लास है? सुहेल जिया भट्ट साहब ने जवाब दिया जी नहीं। उन्होंने कहा आपने 3 4 पाई। उन्होंने कहा ये इतने मैं सोना वा, आइडिया 3 मंजियां तो मेरे मुंडे सौंदे रहे। रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में था और वो TV के साथ लगे हुए थे। सुप्रिटेंडेंट साहब ने कहा जी आपके पास ये फैसिलिटीज कहां से आई?
उन्होंने कहा ये बात जो ताड़ी मेहरबानी, उन्होंने कहा मेहरबानी शेरबानी कोई नहीं। उन्होंने कहा ये मंजी इनकी 4 पहियां उठा लो, तो भट्ट साहब ने आगे से कहा कि फिर अब मेरी भी लाइयो। उन्होंने कहा इनकी भी उठा लो। वो सारी 4 पहिए, टेलीविजन और इनका फ्रीजर वगैरह हर चीज लेके ड्यूटी चला गया। अब दूसरा टारगेट भी उसने अचीव कर लिया। अभी आज एक बात मैं आपको ऐसी बताऊंगा, लोग अक्सर मुझे मैसेंजर पे, अक्सर लोग मुझे व्हाट्सएप पे, अक्सर लोग मुझे कॉल पे ये पूछते हैं कि जी आपने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा बंदा देखा है जिससे आप मुतासर हुए हैं? हाँ, एक पर्सनैलिटी थी, बेशक वो जेल में था लेकिन मैं उससे मुतासर था। उसका नाम था मदर तिब्बी। अब उसका जो था ना तीसरा दौरा सुपरिटेंडेंट का 3 चक्की, ये कोट लखपत जेल का एक सेल था जहां पे जुल्फकार अली भुट्टो वजीर आजम पाकिस्तान, उस चक्की से निकलकर उनको रात को हेलीकॉप्टर पे अडयाला जेल यार मोहम्मद वलाना सुपरिटेंडेंट के पास ले जाया गया था, जहां पे उन्हें तख्तादार पर लटकाया गया। यार मोहम्मद वलाना ने उनको लटकाया था। तो वो अभी रोकिए इसको म्यूजिक को, वो जो यार मोहम्मद वलाना थे ना, वो तो खैर बात की बात है। ये मैं आपको उस दौरे की बात बताता हूं। सुपरिटेंडेंट साहब ने मदर तिब्बी का दौरा किया। अभी अंदर वो चीफ अंदर आ गया, जाता है घोड़े की तरह चल रहा था, पेड होशियार, ये सब अंदर एंटर हो गए। वहां पे लोगों ने ये बात बताई है कि जावेद लतीफ के पसीने रुक नहीं रहे थे। उसको ये पता था कि सुपरिटेंडेंट साहब ने बाद नहीं आना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के मद्देनजर, तो मदर तिब्बी ने आगे से कोई मामला गड़बड़ कर दिया तो इंतजामिया इस काबिल नहीं है कि इसका भार उठा सके। वो भी एक कैदी था। अब उस लेवल का आप अंदाजा लगाएं, उस बंदे की मुलाकात 300 बंदा अगर उसको मिलने के लिए जाता था ना, कम से कम 300 बंदा, वो 300 का 300 बंदा रहमत अली शाह साहब की तैनाती से पहले जेल के अंदर उसके कमरे में से मिलने जाता था। कैसे, आपको अगले प्रोग्राम में बताता हूं।